Hello everyone. Today we will understand class 10th maths NCERT solutions chapter 2 polynomials. Hello students, this is Nishu Girl from Triumph classes और आज हम पढ़ेंगे chapter 2 maths NCERT polynomials. तो आज हम उसकी समरी से स्टार्ट करेंगे. Now, chapter 2 is polynomials. पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेगी जो कि हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं. तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने क्या लिखा है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है. किस चीज का कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का. अब हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं. मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. राइट? सपोज अगर अब किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो मुझे पता है कि एप्पल की अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है. वो क्या है? आपकी 2 kg, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती. तो जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है. ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो हम उनको क्या कंसीडर करते हैं? दैट दीज आर कांस्टेंट. ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल समझेंगे वेरी से. वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना. तो जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. जिनको हम यूजुअली स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, कुछ भी हो सकते हैं आपके. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज होती है. अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास अगर है 1 + x = 2. अब अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूं तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 - 1 = 1. ठीक है, लेकिन अगर मैंने एग्जांपल लिया 1 + x = 4, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 - 1 = 3. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड द कंडीशन, कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो हमारी चेंज आ रही है, देखो ऊपर वाले पार्ट में x की वैल्यू 1 आ रही है, नीचे वाले पार्ट में x की वैल्यू 3 आ रही है. क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड कर रही है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल. तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो आपका फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. ठीक है, तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है? एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं? 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस. और ये फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या है आपके? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 6x² - 5y² + 2xy. तो देखिए यहाँ पर ये जो x² y, ये जो x और y है, दीज आर योर वेरिएबल, और ये जो 6 और 5 2 है, दीज आर योर कांस्टेंट्स. और इनके बीच में क्या लग रहा है? प्लस और माइनस लग रहा है, व्हिच इज योर अरिथमेटिक ऑपरेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन का, जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों होते हैं और वो दे आर सेपरेटेड बाय सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस. राइट? अब अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो मेरे को पॉलिनोमियल को समझने से पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना चाहिए था, इसलिए मैंने वही चीज आपको समझाई. अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है. उसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो जाती है अब कि an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers. ये क्या बोल रहा है कि अगर algebraic expression में जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ. आप उसकी समरी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके होल नंबर्स. ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? कि जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर, जो उसकी इंटीग्रल जो उसकी पावर है वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर.
ठीक है। या फिर अगर आसान भाषा में बोलूं कि उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने पॉलिनोमियल में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स आर योर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूं, यहाँ पर यह 6x पर -5y² प्लस 2xy, यहाँ पर तो पावर आपकी नॉन नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6x³ माइनस ये जो 5/y है इसको मैं लिख सकती हूँ 5y⁻1 प्लस 3x, राइट। अब देखो यहाँ पर y की पावर में कैसा आ गया, -1 आ गया, तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो उसकी पावर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकती हूँ, लेकिन इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकती, ठीक है। अब इसी में एक और छोटा सा पार्ट और है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ये आपके पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने x के साथ साथ y भी लिखा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट द कंडीशन अप्लाइड इज सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा all the algebraic expressions which have only whole numbers as the exponent of one variable, ठीक है, कि एक्सप्रेशन में जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और वो किस मतलब एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो उसको मैं क्या बोलूंगी, दैट इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपका, मैंने सपोज लिया एग्जांपल 5x² प्लस 2x प्लस 3। अब इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है एंड दैट इज x ओनली, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दैट इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय px qx rx, ब्रैकेट में जो हमने लिखा है उसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ, कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अगर सपोज मैं लिख देती हूँ py, तो py का मतलब है कि जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म्स में होगा, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ 5y² प्लस 2y प्लस 7, कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हम एक और बात करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल फॉर्म आपका होता है an(x⁻n) प्लस an-1(x⁻n-1) प्लस an-2(x⁻n-2) प्लस डैश 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 a2x2 a1x प्लस a0। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है an, an-1, an-2, an-3, a2, a1, a0, ये क्या होते हैं, ये सारे होते हैं आपके रियल कांस्टेंट्स, ठीक है। ये कांस्टेंट्स तो होते हैं बट इन्हें हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट्स। हम रियल कांस्टेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका रेशनल भी हो सकता है और ये आपका इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो a1, a2, a3, a0 है, ये सारे क्या होते हैं रियल कांस्टेंट्स, और जो an है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब x⁻n का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो गया। अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज द जनरल फॉर्म, और यहाँ पे a1, a2, a3 ये सारे क्या है आपके रियल कांस्टेंट। अगर मैं इन एग्जांपल्स में भी बात करूं तो जैसे यहाँ पर है 5x², 2x3, तो ये जो 5, 2 और 3 है इनको हम बोलेंगे रियल कांस्टेंट्स। हम रियल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। अगर एग्जांपल के टर्म्स में आपको बताऊं तो मैंने अगर लिखा है px = √2x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, √2x² प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पर जो √2 है इट इज योर इरेशनल नंबर, जो 5 और 7 है इट इज योर रेशनल नंबर, इसीलिए हम उन्हें कांस्टेंट ना बोलकर क्या बोलते हैं, दैट दीज आर योर रियल कांस्टेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और आपको बताऊंगी कि किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर अगर हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है,
तो सिंपल हमें क्या करना है, उसकी पावर, जो वेरिएबल है उसकी पावर को चेक करना है। जैसे अगर सपोज मैंने लिखा है 5x² प्लस रूट एक्स प्लस 7। अब यहाँ पर अगर x की पावर देखूं तो 2 है, यहाँ पर अगर x की पावर देखूं तो 5x² प्लस इस x को लिख सकती हूँ x की पावर 1/2, क्योंकि इट इज ऑफ द ऑर्डर 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, x की पावर 1/2 प्लस 7। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कैसी है, 1/2। 1/2 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि पावर क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल, ताकि आप इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए। मान लीजिए अगर मैंने इसको लिखा है आपको 5x² प्लस 5x प्लस 7। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर x ही रूट के अंदर था और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, x अलग से लिखा है। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 ही है। तो जो रूट 5 लिखा है ये तो इसका कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट तो मैंने आपको बताया था कि वो कैसे होते हैं, आपके रियल कांस्टेंट्स होते हैं। तो आपका रेशनल इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर मैं आपके पास दे दूं 5x² प्लस 5/x प्लस 7, तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ तो लिखूंगी 5x² प्लस 5x की पावर -1 प्लस 7। अगेन यहाँ पर x की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो वो नहीं, मैंने आपको बोला था होल नंबर होना चाहिए, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। बहुत सारे चीजें पढ़नी है इसमें हमें, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं टर्म क्या होता है। जो नेक्स्ट मैंने लिखा है टर्म, द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म। पॉलिनोमियल का ऑब्वियसली एक पार्ट ही है जिसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, टर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय प्लस और नेगेटिव साइन। जो टर्म्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, और ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ इट्स कोफिशिएंट, नॉट कांस्टेंट, इट इज कोफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा, इसको मैं पहले तो कैसे रीड करूंगी, दिस इज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं लिखूंगी px इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए। एक और बात, जो मैंने पॉलिनोमियल का भी एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus an minus 2 x raised to the power n minus 2, जो मैंने ये सब लिखा था, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पावर n की पावर एक एक कम हो रही है, राइट। दैट मीन्स दिस इज द हाईएस्ट पावर, ये फिर उससे छोटी, ये फिर उससे छोटी, इसका मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर पावर कितनी है x की 2, फिर x की पावर कितनी है 1, फिर अगर कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ हम लिखते हैं x की पावर 0, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा होगा, इफ एनी वेरिएबल हैज द पावर 0 सो इट हैज वन वैल्यू। तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 into x raised to the power 0 and x raised to the power 0 is equals to 1। तो यहाँ पर देखिए पावर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2, 1 and 0, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे पास जो यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, इंक्लूडिंग द साइन, ठीक है। जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे हम साइन को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती खा जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स है, एक तो आपके पास x², एक है आपके पास -4x और एक है आपके पास +7, ठीक है। तो यहाँ पर these are the 3 टर्म्स, और देखो टर्म्स कैसे सेपरेट हुई है, बाय द, इधर माइनस का साइन है, इधर किसका साइन है, आपका प्लस का साइन है। अब मैंने यहाँ पे बोला ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज द कोफिशिएंट।
अब इन टर्म्स का कोफिशिएंट भी होता है, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1। x के साथ क्या लिखा है -4, तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x तो आप क्या बोलेंगे -4। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 तो ये आप क्या बोलेंगे 7, या फिर मैं बोलूँ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म तो आप क्या बोलेंगे 7। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके पास सपोज एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कौन सी टर्म मिसिंग है, x वाली टर्म मिसिंग है, x वाली टर्म मिसिंग है, क्योंकि अगर पावर 2 है फिर 1 होनी चाहिए, फिर तो 0 होनी चाहिए, इसका मतलब ये वाली पावर आपकी मिसिंग है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ +0 × x + 7। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x कि x का कोफिशिएंट कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट हैज वैल्यू 0 ओनली, देयरफॉर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो पावर 2 है फिर पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट है उसकी पावर कितनी होगी 0। ठीक है, तो अगर कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसको मैं 5 के साथ x की पावर 0 लिख सकती हूँ, और x की पावर 0 किसके बराबर होता है 1। इसी के आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो पहले डिग्री की डेफिनेशन देखते हैं कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको जैसे कि बताया था पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है दैट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और अ होल नंबर। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की दो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल, नॉर्मल पॉलिनोमियल एक बताया था, एक मैंने बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ऐसे ही यहाँ पर है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर आपके पास पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2x की पावर 4 - 6x क्यूब + 4x + 1, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो x की यहाँ पे पावर कितनी है हाईएस्ट 4, देन पावर कितनी है 3, देन पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पावर कितनी होगी आपकी 0। ठीक है, तो 4, 3, 1 और 0 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4, तो मैं क्या बोलूंगी इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 4। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, कि अगर पॉलिनोमियल एक या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 7x क्यूब - 5x स्क्वायर y स्क्वायर + 3xy + 6y + 8। अब जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, और दोनों की पावर कितनी है 2, 2, तो इसको मैं टोटल कैसे बोल सकती हूँ 2 + 2 4 बोल सकती हूँ। अगर मैं x y की बात करूँ तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पर सिर्फ y है तो y की पावर कितनी होगी 1, और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 0। तो फिर यहाँ पर 3, 4, 2, 1 और 0 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4, मतलब ये वाली टर्म, तो मैं क्या बोलूंगी जो डिग्री होगी इसकी कितनी होगी 4। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टर्म और डिग्री बताया, ऐसे ही क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, राइट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोज रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।